Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 7 D1 Maths 7th edition chapter number 8, which is based on percentage. Today's our first lecture is on percentage. First of all, we will introduce the percentage. Percentages are useful in conveying information in our daily life. These are commonly used in advertisement like sale, 50% off on all varieties, and similarly in many daily life conversations. The word percent originated from the Latin phrase per centum, which means per 100 or out of every 100. Its symbol is like this, and it written as X% is defined as X part per 100, X divided by 100. परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए जब हमारे पास कोई भी नंबर परसेंटेज के साथ गिवन होता है, हम उसको जब सॉल्व करते हैं तो इस परसेंटेज साइन का मतलब होता है कि इस साइन को हम रिमूव करके फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में हम 100 मार्क करते हैं. X% मीन X डिवाइडेड बाय 100. अपनी एक्सरसाइज 8A का फर्स्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस फॉलोइंग परसेंटेजेस एज पर फ्रैक्शन. चंद एक पार्ट्स जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे और फिर इन पार्ट्स के साथ आप इसकी प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस आप एटलीस्ट 5 टाइम भी साथ में करेंगे. हमारा फर्स्ट पार्ट है 158%. जब हम इस परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो अपने इस एग्जाम्पल्स के थ्रू इस परसेंटेज का साइन हम रिमूव करेंगे और 158 मीन 158 आउट ऑफ 100. इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने लिखना है. तो फ्रैक्शन, बेसिकली ये फ्रैक्शन हमारे पास आ चुका है. अब जहाँ पे 158 डिवाइडेड बाय 100, जिसका न्यूमरेटर हमारे पास है 158 और डिनोमिनेटर है 100. इसको फर्दर आगे हम इसको लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए हम 2 का टेबल, इन दोनों नंबर्स, चूँकि दोनों नंबर्स हमारे पास इवन नंबर हैं तो हम इसको 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर जो है आ रहा है वो है 79 डिवाइडेड बाय 50. 79 चूँकि एक प्राइम नंबर है, उसको हम क्या करते हैं, 79 जो के टेबल में 50 नहीं होता, जब 50 एक छोटा नंबर है तो हम क्या करते हैं 79 डिवाइडेड बाय 50, ये हमारा एंड आंसर है. इसको फर्दर हम लोएस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते. फर्दर इसकी सेकेंड एग्जांपल देखते हैं पार्ट डी में. पार्ट डी में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है मिक्स नंबर की फॉर्म में. जो हमें परसेंटेज गिवन है वो है मिक्स नंबर की फॉर्म में. क्वेश्चन है हमारे पास 6 होल 3/5. तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप बनेगा वो ये होगा कि हम इस मिक्स नंबर को हम अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे. 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 न्यूमरेटर को हम उसमें ऐड करके आंसर देंगे. 6 5 are 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 5%. जो क्वेश्चन हमारे पास मिक्स नंबर की फॉर्म में था, हमने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट स्टेप हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा कि हम परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे और इसके मीनिंग्स के मुताबिक हम इसके कन्वर्ट करेंगे आउट ऑफ 100 की फॉर्म में. मीन 33 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी डिनोमिनेटर में हम 100 मार्क कर देंगे. अब यहाँ पे इस स्टेप में हमारे पास फ्रैक्शन में
डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 100 मौजूद है, जबकि साथ में हमारे पास परसेंटेज का साइन ख़त्म हो चुका है। ये 100 हमारे पास परसेंटेज के साइन की को रिप्लेस की फॉर्म में कि उसमें आया है। अब 33 डिवाइडेड बाय 500 हमारे पास एक फ्रैक्शन आ चुका है। क्योंकि 33 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन 33 और डिनोमिनेटर में 500 दोनों कोई सेम फैक्टर्स हमारे पास नहीं रखते, जिसकी वजह से इन दोनों को हम फर्दर आगे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते और हम इसको यहीं पे आंसर दे देंगे। ये दोनों आंसर हमारे पास, ये ए पार्ट और बी पार्ट, ये दोनों आंसर हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एक्सप्रेस फॉलोइंग परसेंटेजेस एज डेसिमल। डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों में हमारे पास क्या डिफरेंस है कि फ्रैक्शंस को हमने लोएस्ट फॉर्म या सिर्फ परसेंटेज का साइन रिमूव करने के बाद नीचे हमने 100 लिख दिया और हमने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर दे दिया, जबकि डेसिमल का मतलब है कि हम उसको फर्दर, इस फ्रैक्शंस को हम फर्दर आगे डिवाइड करें और डेसिमल मीन पॉइंट में आंसर हम उनको रिप्रेजेंट करें। इसके भी मैं यहाँ पे 2 पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, बाकी रिमेनिंग पार्ट आपके पास होमवर्क में होंगे, आप खुद उसकी बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ए पार्ट है हमारे पास 633%, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। एज इट इज हम परसेंटेज का साइन यहाँ से अगले स्टेप में ख़त्म कर रहे हैं और परसेंटेज बाय द डेफिनेशन हम करेंगे आउट ऑफ 100। 633 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा यहाँ तक हमारा जो आंसर है वो है फ्रैक्शन की फॉर्म में, लेकिन चूंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमने अपना आंसर डेसिमल की फॉर्म में देना है, इसलिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 633 को जब हमने 100 से डिवाइड किया हमारे पास आंसर आ गया पॉइंट की फॉर्म में 6.33। डी पार्ट, जब हम यहाँ पे डी पार्ट को सॉल्व करेंगे हमारे पास असल में फ्रैक्शन की जो आंसर क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन की तरह हमारे पास मिक्स नंबर की फॉर्म में है। तो इसका भी फर्स्ट स्टेप हम सेम एज इट इज करेंगे कि इस मिक्स नंबर को हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 101 डिवाइडेड बाय 3%। परसेंटेज का साइन नेक्स्ट स्टेप में हम रिमूव कर रहे हैं और उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम 101 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन डिनोमिनेटर में हम इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाता है फ्रैक्शन फॉर्म में 101 मीन 101 डिवाइडेड बाय 300। ये हमारा आंसर जहाँ तक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, लेकिन इस क्वेश्चन में वंस अगेन डेसिमल की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इस 101 को 300 से डिवाइड करेंगे और आफ्टर डिवीजन हमारे पास जो आंसर है वो है 0.337। ये हमारे पास डेसिमल में आंसर है। इज इट क्लियर? बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप होमवर्क में सॉल्व करें, एटलीस्ट 5 टाइम इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।